हे गाइस, हम डिस्कशन कर रहे हैं 23 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर। फटाफट से हम लोग आंसर करेंगे। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी थी? एक मिनट, वेट अ मिनट। राइट, हु रोट द स्कारलेट लेटर? कौन थे? नथानियल हार्थोन, उन्होंने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी में हमें आंसर मिल जा रहा। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है? स्ट्रीक्स सोशल साइट्स जो चला रहा है भाई, वो तो कर ही लेगा। किसमें? स्नैपचैट में। ठीक है, नेक्स्ट। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? बताया था कहाँ है? कांचीपुरम में। वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या कार्य करता है? यह वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। इट इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? अमिताभ बच्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की लाइन है? क्वेश्चन मैंने करवाया था, सिगफ्रीड। ठीक है, विश्व व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ये बताया था यूरेनियम। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? बताया था कहाँ? गौतम बुद्ध नगर। विश्व डाक दिवस, ये मैंने प्लेलिस्ट अलग से करवाई है, बताया था कब होता है? 9 अक्टूबर। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन थे? अमित शाह। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष से? अरे भैया बता बता के थक गई है क्वेश्चन तो। 1885। कितना करवाया है? भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थित था? ये कहाँ स्थित था? बॉम्बे यानी कि मुंबई में। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड सीमा क्या थी? जो लिमिट थी वो क्या थी? वो थी 20 लाख। ऑप्शन नंबर ए। किस चीज में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते से जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद के लिए किया जाता है? तो ये इमेज फिशिंग बोलते हैं, क्योंकि छवियों का बात हो रही है, इमेजेस की बात हो रही है। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? बताया था जाग्रेब। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? ये अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखो दोबारा क्वेश्चन आया है, पहले मैं करवा चुकी हूँ, ये 2009-10 में शायद आया था। भारत में किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? जिसका आंसर भूटान था। याद करो, 2009 या 13 में आया है, सॉरी 10 नहीं 13 में। ठीक है, चलो मुझे याद है देखो चीजें। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम है, गूगल है, ट्विटर है। गूगल नहीं है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, ब्राउजर है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संपर्क यूट्रोफिकेशन है? तो क्या है? जल प्रदूषण। ठीक है, 1946 में विमुद्रीकरण हुआ था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उसमें चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जी गवर्नर थे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य व नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? क्वेश्चन कांस्टेबल में ही रिपीटेड है और आंसर बता चुकी हूँ। कौन सा भाग? 4th। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। पुस्तक अ लाइफ मिसस्पेंट किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई निराला जी के द्वारा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आसमान के नीले रंग का नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन यानी बिखराव, द स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट। रमन सुब्बाराव, जिनका हाल में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? क्रिकेट से। भारतीय प्रायद्वीपीय भारत जो है उसकी सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गोदावरी। ठीक है, अगर पूरा देश की बात करेंगे तो टोटल सेकेंड नंबर पे आती है। फर्स्ट हमारी गंगा, टोटल है 25-25 किलोमीटर। ठीक है, एनएचआरसी का फुल फॉर्म क्या है? एनएचआरसी का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ठीक है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था युवा। कहाँ पे है? 4th ऑप्शन में। किस क्या अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायक होती हैं? इनको गुणात्मक बोलते हैं, क्यूलिटेटिव। ठीक है, जो हमारी क्वालिटेटिव होती हैं वो कि एक जानकारी और जानकारी है ना, क्रॉस क्रॉस चलती रहती है। बीआरआई का पूर्ण रूप क्या है? बताया था क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्या विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे सब काम करते हैं? उसको स्पीयर फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट।
पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? देखो दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, जुलाई 2000। किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो ये कब हुआ था? 2006 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रस्को, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत की संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी? तो पाकिस्तान के खिलाफ मांग हुई थी। कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी बार्ली चित्रकला के लिए जाना जाता है? बार्ली की जो चित्रकला है वो कहाँ है? महाराष्ट्र की, ठीक है। चिकनकारी, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एसएससी में भी आया है। एक पारंपरिक कढ़ाई है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई? भैया लखनऊ में हुई, सबको पता है। लखनऊ की चिकनकारी तो लाजवाब है। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समुद्री जल के तापमान में वृद्धि, ठीक है। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, सॉरी, CO2 का अवशोषण था। समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, ये है आंसर। सॉरी, मैंने समुद्री जल देखा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस शिफ्ट के सारा आंसर। जो गलती उसके लिए सॉरी। आगे तैयारी करते रहिए। अभी 30 और 31 का एग्जाम और बचा हुआ है, तो सारी प्लेलिस्ट ही करवाती, सारे पेपर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कभी आगे भी देखना पड़े तो आप यहाँ से सीरीज उठा सकते हैं, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। कंप्लीट सीरीज हो जाएगी आपके कांस्टेबल के सारे एग्जाम्स, आपको एक ही शॉर्ट वीडियो में GS का पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलेंगे।